तो अभी हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी ऑन द बेसिस ऑफ एजेस, ऑन द बेसिस ऑफ एजेस। तो वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। अब एजेस में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एजेस में ना कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम्स करते समय हमें ये समझ में आना चाहिए कि वी हैव वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स, जिनको हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। ठीक है बच्चे, अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कन्वर्ट करना है तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लाई वेरी डिवाइड गुड। ठीक है, तो प्लस के लिए जो वो इंग्लिश वर्ड्स यूज होते हैं ना, प्लस के लिए जो Add. इंग्लिश वर्ड्स यूज होते हैं वो यूज होते हैं आफ्टर, आफ्टर और फ्रॉम नाउ। ठीक है, आफ्टर और फ्रॉम फ्रॉम नाउ। नाउ जो एजेस के केस में यूज होते हैं। माइनस में, माइनस के लिए जो यूज होते हैं वो होते हैं अगो या बिफोर, अगो या बिफोर। ठीक है, माइनस के लिए जो यूज होते हैं। मल्टीप्लाई के लिए जो यूज होते हैं वो ऐसे होते हैं ट्वाइस, ट्वाइस मतलब सर 2 into। टू इंटू। डबल, डबल मतलब, डबल मतलब भी 2 इंटू होता है। और थ्राइस मतलब 3 इंटू। और इसके लिए डिवाइड में यूज होते हैं, डिवाइड के लिए होते हैं हाफ या 1/4, हाफ या 1/4 ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, अब इनको ध्यान से समझना है। और साथ में एक और इक्वेशन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है साइन बच्चों? इक्वल्स टू का। इक्वल्स टू के लिए जो साइन वर्ड्स यूज होते हैं इज, वॉज, वर, गेट्स, एटसेट्रा। जो डिक्लेरेटिव वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, वो यूज होते हैं इनके लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा बनता है। क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अब ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना कि आफ्टर, अगो का मतलब होता है माइनस और आफ्टर का मतलब होता है प्लस। तो अगर बोलता है 5 years अगो, तो प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो 5 years अगो क्या एज होगी उसकी? x minus सर x minus 5। वेरी गुड। और 5 और 2 years फ्रॉम नाउ, अगर प्रेजेंट एज उसकी एक्स है तो उसकी 2 years फ्रॉम नाउ क्या एज होगी? सर x+2। x+2, क्योंकि ये प्लस का मतलब होता है आफ्टर फ्रॉम नाउ ना। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पढ़ो। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 years their ages will add to 66 years. Find their present ages. अब इसमें जो भी हमें निकालना होता है ना उसको हम x ले लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, साहिल की मदर की एज 3 times है साहिल की एज से, तो हम साहिल की एज को क्या लेट कर लेंगे? x। लेट्स सर लेट साहिल्स एज भी x। प्रेजेंट एज बी x years। ठीक है, लेट साहिल्स प्रेजेंट एज बी x years। ठीक है, ये कर लेंगे हम, हैं बच्चों? इसके बाद अगला स्टेप क्या दिया है, देयरफॉर साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज विल बी, क्या है? साहिल्स मदर्स एज, सर 3x। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, ये लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल अगर x है तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? 3x। शौर्य समझ में आया? Yes. क्योंकि 3 times यानी 3 इंटू। ठीक है ना, समझ आया शौर्य? Yes sir। हाँ वेरी गुड। तो मदर्स एज विल बी 3x। अब उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years, आफ्टर का क्या मतलब होता है, कौन सा साइन? प्लस।
प्लस सर प्लस आफ्टर 5 years साहिल की एज क्या हो जाएगी? सर x+5 x प्लस 5 और साहिल्स मदर्स एज? सर 3x+5 मदर्स एज विल बी 3x प्लस 5। ठीक है, और क्या कह रहा है? आफ्टर 5 years their ages will add to 66 years। add to 66 years मतलब उन दोनों का सम 66 years होगा, यानी कि साहिल की एज प्लस सर उसकी साहिल्स मदर एज की आफ्टर 5 years प्लस मदर्स एज आफ्टर आफ्टर 5 5 years years इज इक्वल टू 66। तो साहिल की एज आफ्टर 5 years कितनी है? x+5 वेरी गुड। और साहिल की मदर की एज आफ्टर 5 years कितनी है? 3x+5 3x प्लस 5। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। Therefore, according to question, x plus 5 plus 3x plus 5 is equal to 66। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी बताओ। लाइक टर्म्स को एक सर साथ रख लेंगे। पहले वेरिएबल टर्म्स को प्लस करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को प्लस करेंगे। वेरी गुड। तो x प्लस 3x एक साथ लिख लिया, 5 प्लस 5 एक साथ लिख लिया, इज इक्वल टू 66 हो गया। x प्लस 3x क्या हो जाएगा शौर्य? 4x वेरी गुड। 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 10 10 इज इक्वल टू 66। ठीक है, सिमिलरली 4x तो यहाँ है, पर ये 10 क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट्स कौन सी साइड में होनी चाहिए, LHS में या RHS में? RHS तो यहाँ RHS 66 माइनस 10, रीजन क्या लिख देंगे? सब्ट्रैक्टिंग 10 from both sides 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। वेरी गुड, सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। बस, तो यहाँ पे 4 ऑफ x की क्या वैल्यू आ गई? 56। सर हाँ जी, sir then we will not show for sir plus 10 minus 10 in LHS उस क्योंकि वो दिखा जीरो भी ही हो जाएंगे। दिखा भी सकते हो, जरूरत भी दिखा भी सकते हो, और नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। आप ये रीजन लिखना जरूरी है बस। ठीक है, okay sir ठीक है, okay sir क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है वर्ड प्रॉब्लम में। आप वर्ड प्रॉब्लम में उस बेसिक चीज को दिखाओ मत दिखाओ फर्क नहीं पड़ता, पर रीजन लिखोगे तो क्लियरिटी रहेगी कि आप सही कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 आ जाएगी। हाँ बच्चों, 14 आ जाएगी। तो प्रेजेंट x था क्या? क्या लेट किया था हमने x? सर फॉर साहिल साहिल क्या? सर Sahil's साहिल की present age तो हम present लिखेंगे age hence present age of Sahil is present age of Sahil is 14 years and present age of his mother is equal to 3 into 14 is equal to 42 years। ये लगभग तुम्हारी सी एज का हो गया ये। सर हमसे 1 साल बड़ा। ठीक है ना, ये फाइनल आंसर होगा और यहाँ पे आंसर कंप्लीट होगा। तुम चाहे तो नोट कर सकते हो इसे आराम से, पॉज कर लो, मतलब पॉज क्या, मैं पॉज कर लेता हूँ और तुम इसे नोट कर लो, फिर एक और मैंने तो क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया? यस वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। एज ऑफ हरून एंड राहुल आर इन रेशो 5:7। अब जब कोई भी चीज रेशो में होती है ना, तो हम उस रेशो को ही लेट कर लेते हैं। जैसे उनकी एज 5:7, तो 5x और 7x। तो तुम्हें पता है राहुल की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? अगर मैं लिखूं प्रेजेंट एजेस
let present ages of Rahul be 5x and of Harun 5x. Harun So be 7x. 7x. और क्या दिया है 4 years later sum of their ages will be 4 years later sum of their ages will be 56 years. 4 years later में क्या होगा मेरे को सौरभ 5x बताएगा. plus 4 and वेरी 7x गुड. plus 4. राहुल की एज क्या हो जाएगी 5x plus 4 और हारून की एज क्या हो जाएगी 7x plus 4. ठीक है ना. वेरी गुड. तो सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी बताओ. So 5x plus 4 plus 7x plus 4 is equal to 56 years. 56. 4 years later sum of their ages is 56. शौर्य समझ आया. Yes sir. इससे मान लो x की जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी तुम्हारी 12 8 48. x की वैल्यू आएगी 4. ठीक है. तो तुम्हारा राहुल का एज क्या होगा राहुल प्रेजेंट एज क्या होगी Sir 20. 5 into x यानी 5 into 4 यानी 20 years. सिमिलरली हारून की प्रेजेंट एज क्या होगी 28 years. इसी तरीके से निकालना है. ठीक है ना बच्चे. Sir 1 minute. 4 into 7. 24 sir. 28 बेटा कैसे हुआ? 28. 4 into 7 Sir, 28 ही होता है. 4 की टेबल भूल रहे हो. 4 into 6 24 होता है. Oh yeah. कैसी कैसी गलती कर रहा है बच्चा. इतना गलत कैसे हो सकता है कोई भाई है. अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है. माइकल इज 4 times as old as ब्रैंडन and is also 27 years older than ब्रैंडन. पहली स्टेटमेंट पढ़ो. माइकल इज 4 times as old as ब्रैंडन. माइकल इज 4 times as old as ब्रैंडन. मतलब अगर ब्रैंडन की एज x है तो माइकल की क्या है So 4x. है ना. तो लेट ब्रैंडन एज बी x. Therefore Michael's age is 4x. ठीक है. और आगे क्या लिखा है इज ऑल्सो 27 years older than ब्रैंडन. मतलब X plus 27. नहीं. हाँ वेरी गुड. तो 4x इज इक्वल टू x प्लस 27. 4x यानी माइकल की एज इज मतलब इक्वल टू 27 years मोर. मोर मतलब प्लस देन ब्रैंडन. ब्रैंडन की एज इज x. ठीक है ना बच्चे. सॉरी समझ आया. सर 1 मिनट में पिछला क्वेश्चन ही कर रहा हूँ. क्या कर रहे हो सर खत्म होने वाला मेरा क्वेश्चन पहले वाला. नहीं बेटा इसमें ध्यान दो. ये गलत बात है. किस सर? यहाँ ध्यान दो. ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम फिर ये समझ में नहीं आएगा. या तो पहले ही बोल दिया करो सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी मत बताइए. पर इस पे ध्यान दो बेटा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या लिखा है यहाँ पे माइकल इज 4 times as old as ब्रैंडन लिखा हुआ है. Yes. हाँ. अगर माइकल की ब्रैंडन की एज x है तो माइकल की क्या हो जाएगी 4x. हाँ. इसी तरीके से ना बेटा तुम्हें ये भी जज करना आना चाहिए कि हम x किसे लेट करें ब्रैंडन की एज को या माइकल की एज को. माइकल की एज का रिलेशन ब्रैंडन के साथ दिया हुआ है तो ब्रैंडन को x लोगे माइकल की 4x हो जाएगी. ठीक है. Yes. ये चीज ध्यान रखनी है. ऐसे ही क्या लिखा है एंड माइकल इज ऑल्सो 27 years older than ब्रैंडन. तो माइकल की एज 4x है इज मतलब इक्वल टू 27 years older यानी 27 प्लस देन ब्रैंडन. ब्रैंडन की एज x. ठीक है ना बच्चे.
ये इक्वेशन Yes, बन sir. गई, इसे सॉल्व करोगे x और 4x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, माइकल की एज निकल जाएगी आपकी। ठीक है, Okay. माइकल की एज आपकी 36 ईयर्स आनी चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आराम से कर लेना, कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर लेकिन मैं तो अभी कर रहा हूँ कौन सा? ये माइकल और ब्रेंडन का। इसको नोट कर लो, सॉल्व कर लेना आराम से इक्वेशन को। ओके। ये क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन करेंगे आज हम, फिर आज की क्लास बंद करते हैं, बाद में करेंगे फिर बाकी है। ओके। या देखो, ये देखो, बाइचुंग्स फादर इज, बाइचुंग्स फादर इज, Sir, हाँ जी, sir, can you please show previous question? हाँ बेटा, ठीक है, Thank you, sir. नो इश्यूज। Sir, I have done a screenshot. ओके, ये देखो, इसमें क्या कह रहा है, बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे बाइचुंग के फादर अपने ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं और बाइचुंग से 29 साल बड़े हैं, तो जो तीनों की एज है, बाइचुंग के फादर की, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की और बाइचुंग की, रिलाई किस पे कर रही है? सर बाईचुंग की फादर Sir, on पैदा Baichung. निकाल लेंगे तो बाकी आगे पीछे का भी निकाल सकते हैं। आगे पीछे का निकाल सकते हैं, तो हम बाइचुंग के फादर की एज को लेट करेंगे ना। यस। तो लेट प्रेजेंट एज, लेट एज ऑफ बाइचुंग्स फादर बी एक्स। तो एज ऑफ बाइचुंग्स ग्रैंडफादर क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? एज ऑफ बाईचुंग 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। मतलब अगर ये किसी से 26 ईयर्स यंगर हैं तो उसकी एज क्या होगी? अगर शौर्य में तुम्हारी एज 14 है और तुम मेरे से 9 साल छोटे हो, तो मेरी एज क्या होगी? Sir, 14 plus सर 9. आपकी एज होगी 23। कैसे? 14 प्लस 9 ना। यस। हाँ, इसी तरीके से इफ ही इज 26 ईयर यंगर देन हिज फादर या ग्रैंडफादर, तो हम इसकी एज क्या होगी? x प्लस 26। x प्लस 26 होगी ग्रैंडफादर की एज, ओके। यस है यस। ना। और एज ऑफ बाइचुंग विल बी एज ऑफ Sir, x बाईचुंग minus 29. x माइनस 29। सेम रिलेशन से कि वो उससे 29 साल छोटा है। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारी एज, अगर मेरी एज 23 है और तुम मेरे से 9 साल छोटे हो, तो तुम्हारी एज क्या होगी? एक्स। Sir, 14. या मैं तुमसे 9 साल बड़ा हूं तो तुम्हारी एज क्या होगी? 14 होगी, क्योंकि 23 में से 9 माइनस हो जाएगा। अब ये इनकी प्रेजेंट एजेस हैं। अब क्या लिखा हुआ है एंड में? क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ देयर एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135 लिखा हुआ है। तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे को शौर्य बताएगा। x plus 26 plus x minus 29 equals to 135. x plus 26 plus x माइनस 29 इक्वल टू, Plus to 135. अब इसे सॉल्व कर सकते हो आराम से कि Yes, नहीं कर sir. सकते? कर सकते हो। सर पहले हमें सारे वेरिएबल्स को प्लस करना होगा, फिर वेरी कांस्टेंट गुड, को, और फिर कर सकते हैं। बहुत इजीली कर सकते हो, है ना। यस। कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो, बहुत इजीली हो जाएगा। x की वैल्यू शायद 46 आनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? सॉल्व करो इसे, 46 बैठ के सॉल्व करो। 3x। सर 26 माइनस 29 होगा, तो ये तो माइनस का आंसर आएगा। हाँ, करो।
तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो गया, प्लस 26 माइनस 29 इक्वल टू 135, इम्प्लाइज दैट का साइन लगेगा, इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 3 इक्वल टू 135। यहाँ 3 माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों साइड, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। वेरी गुड, प्लस 3 लिखेंगे, एडिंग 3 Sir, ऑन 46 is the answer. बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 implies that 3x इक्वल टू 138। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड डिवाइड। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46, सॉल्व करोगे तो बाईचुंग के फादर की एज कितनी हो गई, Sir, 46। 46. ग्रैंडफादर की 46 प्लस 26 72। Sir, और 72. बाईचुंग की 46 माइनस 29 यानी 15 ईयर्स, 17 ईयर्स शायद। Sir, 17. 17. 17 ईयर्स, बाईचुंग की एज 17 ईयर्स, सी ए। ठीक है, आपको फाइनल आंसर इसी फॉर्म में लिखना है, मतलब बाईचुंग्स फादर एज आप यहाँ पे लिखेंगे, बाईचुंग्स आप लिखेंगे ऐसे, फाइनल आंसर आपका होगा, आप फाइनल आंसर होगा हैंस बाईचुंग्स फादर एजेस 46 years and बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एजेस। तुम पूरा लिखना, मैं इन्वर्टेड कॉमास डाल रहा हूँ, तुम पूरा लिख देना, 46 प्लस 26 इज इक्वल टू 72 years and बाईचुंग्स एजेस बाईचुंग्स एज इज इक्वल टू 46 माइनस 29 इज इक्वल टू 17 years। ठीक है ना, कर लोगे बच्चों, यस समझ सर, आया। हो गया। अब ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना तुम्हारे 2.4 में भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर। प्रेजेंट एज इज 6 times दिस एज, फ्रॉम नाउ विल बी 1/3। ठीक है, तो आप इसे ट्राई करना, बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो अब बाकी हम बाद में करेंगे। ओके बाय।